सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो अभी कुछ टाइम पहले हमने रोम्पी की स्टोरी डाली थी जो इनकी आप बीती थी शादी से पहले की। और वो काफ़ी लोगों ने सुनी और काफ़ी लोग इमोशनल भी हुए और कुछ लोगों के कमेंट आए कि उसके बाद क्या हुआ जब तुम घर पे आ गई, कैसे मतलब कैसे तुम्हें एक्सेप्ट करा सब ने। क्योंकि ऐसा होता है ना, शादी के बाद कहते भाई शादी हो गई अब तुम जाओ, है ना, अब हमारे घर और पे फिर थोड़ी तुमने अगर जगह। तुम आ भी गई तो तुमने दोबारा शादी की सोची क्यों नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स ने हाँ। मतलब बहुत से क्वेश्चन थे उसके आगे। पर ये स्टोरी भी काफी लंबी है, पर इतना वक्त नहीं है कि हम पूरी 1 घंटे की 2 घंटे की मूवी बना दे। पर वो पे थोड़ा थोड़ा बताएंगे। और उस पर जो कमेंट आए तो काफी औरतों का कहना ये था, बहनों का, कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम भी परेशान है अपने ससुराल में, हमारे जो हस्बैंड है, हमारी जो सासें हैं, वो मेरे संग ऐसा ही कर रही है। तो वहाँ पे उनके बारे में क्या कहोगी कि उनके साथ जो हो रहा है तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए या फिर सहना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आने के बाद तुम्हें भाई मम्मी पापा बहनें कभी ये बोला है कि नहीं तुझे वहीं जा, हम परेशान है तेरे से? सब तुम्हें अपनी वीडियो में बताना। और उसके बाद का क्वेश्चन, तुमने शादी में के बारे में क्यों नहीं सोचा अब तक? इतने साल पर हो गए, पहले ये बताना है ना? कि जो लोग तो तुम्हें अब अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखनी है, यहाँ से हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो तुम्हें रेगुलर बताना है, ठीक है? मैं सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जो कमेंट आ रहे हैं, काफी बहनें कह रही है कि हम भी परेशान हैं, हमारे साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है जैसा तुम्हारे साथ हुआ। तो उन्हें क्या कहोगी कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए या फिर सहना चाहिए? देखो, जहाँ तक के तो सब यही चाहते हैं कि घर बस आ रहा है। अगर वहाँ पे गुंजाइश है तो मतलब बर्दाश्त भी करी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्दाश्त भी होती है इंसान में, लेकिन जहाँ पे बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि बहुत मतलब कमेंट बहुत ज्यादा आए हैं कि मैं परेशान हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ये अपने शादी के बारे में सुनती है रोने लगती है। अभी तुम्हें मोटिव करना है, रोना नहीं, उन लोगों को समझाना है। ये अपनी शादी का सुनती है रोने लगती है, क्यों? रीजन ही ना, अब डर लगता है शादी करने से। तो मैं तो पहले पापा से पूछूंगी कि पापा जब वो आ गई थी यहाँ पे तो उसके कुछ टाइम बाद या कुछ साल बाद तुमने शादी का क्यों नहीं सोचा कि मतलब अब दोबारा पहल करनी चाहिए, शुरुआत शादी करने शादी की? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 14-15 साल हो गए। हाँ, हमारे सामने जो है एक बहुत बड़ी ये समस्या थी कि अब लड़की का जो है वहाँ से तलाक हुई गया। हाँ, और आने के बाद घर हम इसके चेहरे, बेटा ये बताओ कि हमसे गलती तो नहीं हुई? कहीं पापा गलती नहीं, तुमने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि वहाँ एक एक मिनट हमारे लिए गुजारना मुश्किल था जो है। तो हम कहा तो फिर जो है सही है, मगर अब क्या इरादा है दोबारा से? तो कहने लगी पापा अब तो शादी के नाम से डर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से तुमने अपने सब कुछ ख़त्म करके और हमारी शादी की, और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि हमको वापस अपने फिर घर आना पड़ा। और उनका रवैया इतना ख़राब था, इतना। हम कहते हैं कि हमको दुख होता है कि दुनिया में जो है ऐसे भी लोग होते हैं जो ये क्या बताया जाए, ऐसे भी लोग होते हैं कि जानवर से ज़्यादा जो है बुरा सलूक इंसानों के साथ करते हैं। हमारा तो जो है अब कहते हैं इससे तो रोमेपी, तुम्हारा क्या कहना है इस पे? हाँ, मतलब नहीं करनी है, नहीं करनी, या क्यों नहीं करनी वो बताओ। क्योंकि क्वेश्चन सारा यही है कि उसके बाद रोम्पी ने सोचा क्यों नहीं दोबारा? अब शादी करोगी या नहीं? और नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, ये रीजन बताओ। पहला ही इंसान इतना घबरा गया पहली तो दफा में। जरूरी नहीं है ना कि दूसरा भी बेकार मिले। नहीं, दूसरा बेकार नहीं मिले, दूसरों रिश्ते बहुत आए, लेकिन रिश्ते ऐसे आए, कोई दादा है, कोई नाना है, कोई मामा है, मतलब यानी लड़की इतने की एक एजेड, दफा शादी हो जाए तो ये सोचते हैं कि मतलब अब ये सिर्फ दादा नाना के लायक ही है, कहीं भी बस। करवा दो। ये रीजन, मतलब रोमेपी के दिल में तो है शादी का, दिल में तो हर लड़की के होता है, हर माँ बाप की दिल में ख्वाहिश तो है। पर ये जो रिश्ते आते ना, कोई अंकल आ गया 60 साल का बुढ़ा, कोई 50 साल का, तो भाई हमारी अपनी फालतू नहीं है। ऐसे कमेंट भी मत करना, हम खिला सकते हैं, बिठा सकते हैं, यानी हमारे ऊपर बोझ नहीं है वो। इतने एजेड आदमियों के आए जिनके नाती पोते थे जो है। पापा से भी बड़ी बड़ी उम्र के। हाँ, पापा एक जो रिश्ता आया था कि सोने में खेलेगी, बताना तो जरा उनके बारे कुछ में। कुछ औरतों ने देखा उनकी माली हालत देख के कि अरे वहाँ तो तुम्हारी बेटी सोने से खेलेगी, इतना सोने का अंबार लग जाए, जेवर जो है इसके गले में इतना होएगा कि तुम भूल ही जाओगे। तो वो रिश्ता क्या है तो बताओ ना, खेलेगी
नहीं, सोने में खेलेगी। हमका सबसे बड़ी बात जो है, सोने और चांदी की तो बात अलग कर दो, इंसान बेहतर होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, अब इतनी उम्र में शादी की क्या और जरूरत जब पड़ फोटो गई। दिखाया था तो मैं और देखा आपने बहुत, दिखाया, मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, बहुत जो है एजेड आदमी। उन्होंने अपने आप को जवान दिखाने के लिए यहाँ भी लाल कर रखा, यहाँ भी लाल कर रखा, यहाँ भी लाल, मतलब पूरा सफेदी छुपा रखी भाई थी। 60 प्लस एज थी, जिस एज में उन्हें अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, उस टाइम पे वो रिश्ता ढूंढ रहे थे, वो भी लड़की का के शादी हो जाए। और इतना सोना है, वो खेलेगी। भाई सोना हर चीज पैसा नहीं होता। नहीं, उनके दिमाग में ये था कि यह गरीब आदमी है कर देंगे और ये आप। जो है तुरंत तैयार हो जाए। और उन्हें कोई काम करने के लिए चाहिए थी मेन। यानी वहाँ जाने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करना, ये देखना, बच्चों को खिलाना, और वो अपने शौहर की नाती पोतों को खिलाना। खिदमतदारी करना, ये सब एक यानी कि एक आया की जरूरत। क्योंकि उनकी जो बहू थी वो जॉब पे जाती थी, उन्हें एक घर के लिए कोई संभालने के लिए चाहिए था बस। तो ऐसे रिश्ते आते हैं, मतलब अच्छा अगर रिश्ता कहीं है मिले तो कल आप भी को। रेडी भी हो जाएंगे, हैं? दिल में है। तो आप ये बताओ, अपनी रोमा पे जब शादी हुई थी, क्या क्या दिया था उसमें? दहेज में क्या सब क्या कुछ दिया? दिया क्या था, सब होता? कुछ दिया था। यानी एक आम मतलब इंसान जो जो एक देता है, गृहस्थी में देता है इंसान, वो सब ही चीज थी। गरीबी हालत में जो और हमने जहाँ दिया, मैं गई थी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम लोग वहाँ पे गए हैं तब मतलब ऐसा सन्नाटा पड़ा था, जैसे यहाँ तो शादी का माहौल है ही नहीं बिल्कुल। ऐसा पूरा घर खाली, वहाँ तक एक बाल्टी तक नहीं थी पानी की। बाल्टी भी मैंने अपने बर्तन में से, दहेज में से निकाल के इस्तेमाल करी है। नहीं खाना भी नहीं था, खाट खड़ी करके नहीं वहाँ नहीं पे नहीं, नहाने सबसे का बड़ी बात यह है, अगर उनके घर कुछ भी नहीं था, ये मंजूर था, मगर हाँ, इंसानियत तो इंसान अच्छे होते। होती, इंसान अच्छे होते। मतलब इंसान ये सोचता है अगर कुछ भी नहीं है, चलो ये सामान दिया, इस्तेमाल के लिए दिया है, इस्तेमाल के लिए दिया, इस्तेमाल होता है। लेकिन उस पर भी अगर ताने मिले तो इंसान को बुरा लगता है कि इतना सब देने के बाद भी हम ताने सुन रहे हैं वहाँ पे। मतलब सब बेच बाच के दिया। हाँ। मतलब हमारा घर भी चला गया, उसमें 50 गज का घर, वो भी चला गया, सब चीज। और रिजल्ट क्या निकला आज? सब बेकार, है ना? मतलब क्या लगता है शादी उसने कर ली होगी या नहीं? कर ली, उसी वक्त कर ली थी जब लड़ाई झगड़े से हम लोग घर पर आए हैं। उसके बाद में ही जो है ना पता चला कि शादी हो गई उसकी। अच्छा, मतलब तुम लोगों को पता लगा था? मतलब हाँ, मतलब यही था कि ये इधर, मैं इधर आई, उधर उनके शादी मतलब लड़के की कर दी। उसके बाद थोड़े दिन बाद पता चला उसके यहाँ लड़की भी हुई है, और फिर भी लेने के लिए आ रहे बार बार। शादी होने के बाद भी? हाँ, फिर भी लेने के लिए आ रहे कि हम तो ले जाना चाहते हैं, ये जाना नहीं चाहते। कि मतलब काम उसके करने बाद वाली भी दो हो मतलब जाए। हाँ, तो मतलब उनके मन में ही शादी टिकाने का था ही नहीं, इसलिए वो नहीं, पूरा नहीं। घर कर रहा होगा। और दूसरी करानी थी, जब दूसरी हो गई तो फॉर्मेलिटी के लिए चल भाई पहली वाली को भी देख ले, क्या हाँ। पता आ जाए। ये तो अपनी तरफ से ही दोनों आई काम करने खाली। वाली हो जाए, है ना? और सबसे बड़ी बात ये और है, शादी से किसे इतराज, जब अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, तो क्यों नहीं इंसान करेगा, ये बताओ। मगर हर ये इंसान को खुशी चाहिए, थोड़ी सी जरूर जिंदगी में। अल्लाह का ये करम है। हमारी 2 बेटियां जो हयात हैं, एक का इंतकाल हो गया, मगर दो कभी हमारी हैं। हमको शर्मिंदा नहीं होने दिया। हर यानी इतनी जो है फर्मा बरदार, हर वक्त जो है ये पापा पापा करके जो है खिदमत करती है हर तरीके से। तो तो इसलिए तुम्हारी जो शादी मतलब कितने वक्त तक टिकी रही थी? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भी नहीं चली है। और 6 महीनों में तुम शादी के दूसरे दिन ही से तो आफत मचा हाँ, दिया, मैं यही लड़का पूछती कि बेहोश हो गया। 6 महीनों में तो इतना कितने महीने बवाल खुश थी? मचाया बहुत। मैं उस 2-3 टाइम पे, महीने चलिए। उस टाइम पे जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, तुम कौन सी बार आई थी वहाँ पे? जब आई थी, है ना? तीसरी बार आई दूसरी थी दफा शायद। ही आई थी। और इनकी शादी 6 महीने बता रही है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने वहाँ पे रही। दूसरा के ये गई थी, हम इसे लेने गए थे कि सुबरात का चांद दिखा देंगे घर लाके, बस। अच्छा, फिर जब इनको मतलब रोड पे तुम आ गए, यहाँ पे तुम्हें लेकर आ गए, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद तुम्हारे मन में नहीं आएगा, जब तक गुस्सा शांत हो गया, कि चलो एक बार और ट्राई करूँ, जाके देखो, बताने की कोशिश दोबारा करी एक बार और? मैंने तो जैसे सोचा भी, लेकिन वो इंसान ऐसा था ना बहुत तब ज्यादा। मन में हाँ, मतलब मन में आता था, फिर पीछे हट अगर जाती मैं थी। फिर जाती तो फिर चाहे फिर वापस भी वापस ना नहीं आती। आते। फिर हमारी रोमेपी की स्टोरी तुम लोग नहीं सुन रहे होते, तो हमारा कहना है, अगर आपके साथ ज्यादा ही जुल्म हो
तो स्टैंड लेना चाहिए, पर कहीं कहीं पे तुम्हें बर्दाश्त नॉर्मल जैसे आपस में जो बातचीत हो जाती है, इनसे बातचीत तो वहाँ पे बर्दाश्त भी करना ये चाहिए। नहीं कि थोड़ी तू मैं हुई कि नहीं भाई हम तो stand चले। ले लिया, नहीं, थोड़ी बहुत लड़ाई में कोई नहीं। अगर जहाँ पे ये होने लगे कि मर जाओ, धमकी देने लगते हैं, फांसी लगा लो, वहाँ पे थोड़ा स्टैंड लेना पड़ता है। अगर हमने नहीं लगाई, उन्होंने लगा दी और वापस मेरी माँ से कह रहे हैं कि ये मरने की धमकी देती है। जो इंसान मरने के नाम से डरता है तो वो धमकी कैसे देगा? मुझे तो जरा सा कट जाता, खून निकलता तो डर लगता है। तो पापा अगर कल को कोई रिश्ता आया अच्छा, तो जैसे पहले जल्दबाजी में करा था वैसे ही होगा या पूरी देख रेख से होगा? देख रेख के सबसे बड़ी बात ये है, पहले हम इससे पूछेंगे इसको ये बात मंजूर है या नहीं, क्योंकि अब अगर मजहबी नज़रिए से देखा जाए तब भी यह है कि लड़की और लड़के की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। जब भी 3 बार बुलवाया जाता और ये भी नहीं कि अचानक एकदम जो है बैठाल दिया सामने, कबूल है करके जो है किसी के साथ बांध दिया। अच्छे से बातचीत इस्लाम हमको करके इस सब बात की इजाज़त करवा दे। देता है कि पहले वो सामने वाली की जो है नेचर को परख लिया जाए। ना वो इन्हें कह सके ना ये उन्हें कह सके। और तुमने जो मतलब जो दहेज दिया था उसमें तो कुछ मिला रिटर्न? नहीं, रिटर्न दहेज नहीं मिला, पैसे दिए थे उन्होंने। पैसे दिए थे, महर वो के भी पैसे दिए थे। महर के पैसे दिए थे उन्होंने। बाकी जो है वो उसके बाद कभी टकरा मतलब कहीं मिले जुले आमने नहीं, सामने नहीं। कभी नहीं? हालांकि वो बोले भी, वो उसमें से एक बोला कि अगर हम लोग आपस में जो है बातचीत करके इस मसले को हल कर लेते तो हमका ये नामुमकिन तो था। अब तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्या पता बेचारे वीडियो देख रहे हो, एक बार आके ट्राई कर लेना कि ले जाके एक बार आ जाना ट्राई। तो पापा सोचा नहीं था दोबारा एक बार कि मतलब कुछ टाइम बाद में बोलूं रोपी से कि भाई एक बार और जाके कोशिश करो? वो रोवी जाए, कभी मतलब दोनों ने बातचीत नहीं करी मिलके कि क्योंकि बोले? हमारे जो है दिमाग में ये था कि अगर ये इसको भेज दिया किसी तरीके से दबाव डाल के, बाप होने का अधिकार ये तो जताए चली कि जाएगी। नहीं तुमको हमारे हुक्म पे चलना है, तो शायद ये आज हमारे बीच बैठी नहीं और फिर अफसोस करते होते हाय क्या कर दिया तब था। सब गोपी की शादी नहीं हुई थी ना? कि अपने हाँ। बाप की इज्जत रखने के लिए चली जाती सिर्फ है, देखती फिर हमें पता अल्लाह नहीं ये मिलती कैसे नहीं इंसान मिलती। है जो मतलब इंसानियत तो ये तो बोलती भी नहीं थी बेवकूफ जल्दी में। इंसान बिल्कुल। पापा ने लग रहा है इसी डर से फिर कहीं और रिश्ता नहीं करा, इनका अपनी बहन के उधर ही करा, जो जानने वाली है। हमारा नहीं, ये सही हुआ, मैं अपने सुकून करवा दे रही हूँ, जानने वाले भी सब जगह। पापा क्या सोच के करी थी पुप्पो के लड़के से? ये सोच के वहाँ जो है ये आराम से बहुत रहे, कहाँ जा रहा है आज? और अल्लाह के करम से इनके पूरी फैमिली में जितने भी थे सब उनकी गवर्नमेंटी सर्विस थी। और हालांकि वो ये इनके जो हस्बैंड हैं, वो जो पति हैं, हाँ, उनकी भी नौकरी लगी, वो मगर छोड़ दिया क्योंकि वो दबाव में काम नहीं करते। अगर ये देखा जाए कि बहुत से लोग अगर गवर्नमेंटी सर्विस करते हैं और ऊपर से प्रेशर पड़ता, अपने जो है विचार को बदल देते, या अपने जो ईमानदारी से चलना चाहिए उससे जो है मुड़ पीछे हट जाते। मगर ईमानदारी से जो है जब नौकरी को इनकी समझ में नहीं आए कि किसी के दबाव में, तो वो आराम से। जब गोपी की शादी मतलब सोची की करवानी है तो मन में डर तो थोड़ा आया होगा रोपी का देख के पहले कि एक हाँ। लड़की की शादी करवाई, नहीं, दूसरे की उसमें करवाए ना इतना करवाए? डर नहीं था क्योंकि हमारी वो जो अपने है- थे। हाँ अपने थे, इसलिए। घर में जानने वाले थे सब। सब गौर क्या नाम है, सब गोपी तुम्हें थोड़ा डर लगा था कि मतलब बड़ी बहन के साथ तो ऐसा हुआ? हाँ, नहीं, वहाँ डर नहीं लगा, कहीं और होता तो डर लगता। डर लगता कहीं और होती तो? हाँ। तो गाइस ये स्टोरी हम लोगों ने बताई, तो देख सकते हैं अपनी शादी कर लेती है तिलक, पर नहीं, रिश्ते जो उनका इस हिसाब क्वेश्चन है से कि नहीं क्यों आया। नहीं करती, तो आपने सुन लिया होगा वो रीजन मना नहीं है, पर अगर एक इंसान अपने से काफी बड़ा आ जाए जो तालमेल ही ना हो, तो ये नहीं कि हमें जल्दबाजी हाँ भाई कर डालो। क्योंकि ये हमारे ऊपर बोझ भी नहीं है, मेरे भाई और फैमिली अच्छी है मेरी, भाई भाभी माँ बाप ये सब इतना सपोर्ट करा तब तो मैं यहाँ पे हूँ। ऐसा नहीं है कि नर्क में झोंक दिया भाई जान नहीं है तुम्हें, अब तो तुम्हें लड़के को तो हट वही होता है। भाई वो सुनने तो अदा करूंगा ही। लोगों ने भड़काया भी बहुत आगे कि अरे भेज दो, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम करेंगे, सब देखेंगे भालेंगे। तो कितने दिन दूसरा कर लेता है देखभाल? तो हम आगे सिर्फ गारंटी बाहर की तो है, घर की तो नहीं है ना। घर में तो वो 24 घंटे रह नहीं सकता हमारे साथ। घर में हमारे साथ क्या होता है वो सिर्फ वही जानता है जो घर में रहता है। नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि लड़की को विदा किया, बेटा तुम यहाँ से जो दुल्हन बन के जा रहे हो तो वहाँ अर्थ से- ही उठेगी। अर्थी वो फिल्मी वाला है। ऐसे डायलॉग जो है पीछे छोड़ दे। फिल्मों में ये अच्छे लगते हैं वो। चुप कर,
विरोध करना बहुत जरूरी है। हाँ हमारे और आज नबी का देखते कहना है। हाँ, आज देखते नहीं है, माँ बाप छोड़ देते कि अरे जाओ थोड़े दिन और देख लो, सही चलेगा सब, तो वो लास्ट में क्या होता है, लड़की को मार देते हैं। बहुत से केस ऐसे अभी आते कितने हैं, हुए बीच अभी में? कितने आए, इतना देने के बाद भी लड़कियों को मारा गया है। तो गाइज आप ये जो आपका क्वेश्चन था शादी क्यों नहीं कर रही, हमने रिप्लाई कर दिया होगा। आप बताना हमने सही करा, हमारी सिस्टर ने सही करा या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।